शांति। आज है 26 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा की मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से, अंडरलाइन, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंचा बनाएंगे। वह पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। प्रश्न है, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। इस अंतिम जन्म की जो भी आपकी कहानी है वो आपको बाबा से सुनानी है और फिर बाबा से राय लेनी है। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया। बाप भी कहते हैं, ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते, शंकर वर्षा नहीं देते हैं। ऐसे भी नहीं, बाबा कहते हैं, ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं। नहीं, शांति देने के लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति सुख संपत्ति आयु बड़ी आयु देते हैं। कौन देते हैं? भोलानाथ, यानी हमारे प्यारे प्यारे शिव बाबा। हर चीज अविनाशी देते हैं। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप है तो वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं। यह तो अनादि ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्य के होते हैं। वह रिपीट होते रहते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है। बाबा कहते हैं, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? ये बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है। कलयुग अंत तक खल्लास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन और बाबा कहते हैं पुरानी को क्या कहते हैं? रात कहा जाता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है
मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। बाबा कहते, जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनना शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में बाबा कहते आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है, तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं, तुम सबसे जायज़ी भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। कब चाहिए? ज्ञान और भक्ति का जो संगम है वहां पर। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। बाबा कहते उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। योगी जो होते हैं उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? तत्व योगी कहते हैं। बाबा कहते हैं वो ज्ञान देते भी हैं तत्व का, समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पार्ट बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे बाबा कहते हैं डमरू बजाए। अब बंदर मिसल मनुष्यों को बाबा कहते हैं मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं। बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बनकर वापस घर जाना है। तुम कहते हो एक बाप के बच्चे, हम भाई बहन ठहरे, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। साकार में भाई बहन बनते हो, निराकार में सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन। तो ये निश्चय रखना है कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाबा ने कहा हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। बाबा कहते यह तो जानते हो, द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो, जानते हो। अब ये तुम्हारा बच्चे अंतिम जन्म है। जो कुछ तुमने पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। ध्यान रहे,
बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुमने जो पाप किए हैं वो जमा होते आए हैं, अब हमको पुण्य जमा करनी है। इतने पुण्य के पाप कैसे कटें? इतने, बाबा कहते इतने जन्मों के पाप कैसे कटें और हम पुण्य आत्मा कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना है। यहाँ क्या करना है? बाबा को याद करना है जिससे हमारे विकर्म विनाश हो और ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। जो बहुत दान करेंगे वो ऊंचा मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान, भारत जैसा दान बाबा कहते हैं कोई करता नहीं। अब उनको मिलता कहां से है? बच्चे दान कर रहे हैं तो उन्हें मिलता भी तो होगा ना कहीं से। तो बाबा पूछ रहे हैं अब उनको मिलता कहां से है? बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। बाप आकर जिए दान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। नंबर वार झोली भरते हैं, अंडरलाइन। बाबा सबको दे रहे हैं, कोई कम भरता है कोई जास्ती, नंबर वार बाबा कहते हैं हर आत्मा झोली भर रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सीजरा है अविनाशी, यह फिर साकार सीजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शुद्ध से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो ये नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जो ड्रामा अनुसार बने थे जितने, वही सतयुग के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, कितने झाड़ भी जाते हैं, है ना, कितने झड़ भी जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला ना सके। वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। जो इस ज्ञान में शुरू से आए हैं, अंत तक चलते ही रहते हैं, वो कभी संशय बुद्धि नहीं बनते। उनको बाबा महावीर कह रहे हैं। महावीर भी बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना, ऐसा कोई कह न सके कि हम 16 कला बन गए हैं, नहीं। बाबा ने कहा ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम 16 कला बन गए हैं, नहीं। बनना जरूर है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने की बाबा कहते हैं बच्चे निशानी क्या है? बाबा पूछ रहे हैं जो अच्छी रीति, अब ध्यान रखिए कि कौन आत्माएं 16 कला संपूर्ण बन रही हैं, तो उसकी निशानी बाबा हमें बता रहे हैं। जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर दूसरों की भी भरते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े, पुरुषार्थ के बिगर प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे ते उच्च है भगवान, ऊंचे ते उच्च उनका ठाव। बाप आया है सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है। क्या है बाबा? कितना बड़ा बेहद का पंडा। वह एक है और बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। बाबा कहते हैं कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। और बाबा कहते हैं तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखा दिए,
वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना, वंदे मातरम। मुख्य है भारत, यह सबका माता पिता है। सबको पावन बनाते हैं कौन? शिव बाबा। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण, श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण बाबा कहते हैं भारत को इतना उच्च तीर्थ समझते नहीं। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको वर्षा देते हैं। क्या देते हैं? बाबा सबको वर्षा देते हैं। ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत, अंत नहीं पाया जाता। बाबा कहते, गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाप का परिचय देना है कि उचित उच्च कौन है? परमपिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे मिलेगा। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी। वर्ण को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह है झूठे ब्राह्मण। भगवानुवाच्य मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं। याद रहे, कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। वहां मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। बाबा कहते, परम पिता से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं? कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सब ये कह देते हैं। बाबा कहते पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं, भगवान कहाँ है? कंकड़ पत्थर में, हर चीज में, ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि भगवान से आपका क्या संबंध है। सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो बाबा कहते वृद्धि होती जाएगी। तुमको बहुत वोट्स मिलनी है। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने यह 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उनका सबका धंधा ही ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका धंधा ही, बाबा कहते हैं, ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। बहुत समझते भी हैं परंतु बाहर निकले और खल्लास। सृष्टि चक्र को समझ ले वह मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फार्म भरकर फिर सो क्यों जाते। मेहनत चाहिए परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने। बाबा कहते वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने की रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनना है, ये खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो। पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने बच्चों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वह दर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरनर है, हमारा राम राज्य था। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया। ये शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका। यहाँ अशोका होटल नाम रखा है। बाबा कहते जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा, शिव और विष्णु की माला मशहूर है। ब्राह्मणों की माला बन न सके, यह है रुद्रमाला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ,
एम ऑब्जेक्ट सामने रखा है। तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी। श्री कृष्ण की आत्मा कैसी थी? गोरी थी, इसीलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना दिया है। चाहे कृष्ण हो, नारायण हो, शिव हो, सबको कैसा बना दिया है? एकदम काला। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है, उसे भी जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिया दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना भी है। महादानी जरूर बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। तो आज बाबा ने दान देने के लिए कहा है कि सबको ज्ञान भी देना है और स्वदर्शन चक्र भी घुमाना है। बेहद का वैरागी बनना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान है संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष और ताजा फल खाने वाले, शक्तिशाली व तंदुरुस्त भा। संगम युग की विशेषता है। क्या विशेषता है? जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले, वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेलेपन होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। कमजोरी कब आती है? जब कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा हम आत्माएं कैसी रहेंगी? तंदुरुस्त रहेंगी। स्लोगन है फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। अच्छा, ओम शांति।